अब हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। धनवान लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन आपने सुना होगा, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद पर खर्च करो। सेव बिफोर स्पेंडिंग। खर्च करने से पहले बचाओ। इसको हम इस तरह से भी बोल देते हैं, सेव राइस बिफोर कुकिंग, यानी कि चावलों को पकाने से पहले बचाओ। एक सिंपल सी बात दिमाग में रखो कि जब भी आपके पास कहीं से कोई भी इनकम आए, ये जरूरी नहीं है वह कहाँ से आई, ये जरूरी नहीं है वो कितनी आई। चाहे आपको 1 रुपया मिले, चाहे आपको 1 लाख रुपया मिले, एक नियम आज से मेरी बात मानकर जीवन में गांठ बांध लो। सबसे पहले जो भी आए उसमें से आपको बचत करनी है, जो आप 10% से लगाकर 20% तक अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी मैं आगे इसका आपको एक गोल्डन रूल भी बताऊंगा। इससे पहले अपन अगर इसकी बात करें, अगर आपको इसको अभी आज चूंकि इंटरनेट का जमाना है तो हर चीज के अंदर हमें कुछ ऑटोमेटिक चीजें मिल चुकी है, तो इसको आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं अपनी सेविंग को, क्योंकि कई बार आप भूल जाएंगे। तो उसके लिए आज आपके पास बहुत सारी सुविधाएं मार्केट में उपलब्ध है। आप प्रतिदिन की SIP करवा सकते, प्रति सप्ताह की SIP करवा सकते, प्रति महीने की SIP करवा सकते हैं, जहां पर आपके बैंक खाते से सीधा जो भी अंतराल आपने चूज किया है उसमें आपका पैसा लगातार कटकर सीधा आपकी सेविंग में और आपके इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन है RD, जहां से रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, या जो भी टर्म आपने चूज करी है उसमें आपको लगातार पैसा वहां से कट के आपकी सेविंग और आपके इन्वेस्टमेंट में जाता रहेगा। इसी प्रकार की कुछ चीजें और भी आप अपने जीवन में कर सकते हैं। अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लें, क्योंकि जो खर्चे लाइफ में आते हैं उनमें से ये 2 बड़े मेजर खर्चे भी कभी कभी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज की लाइफ स्टाइल बदल रही है, आपका जीवन स्ट्रेसफुल हो रहा है। इसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से लोगों को निरंतर कोई न कोई बीमारियां आ रही, और जो भी आप कमा रहे हैं उसका अधिकांश हिस्सा हमारे या हमारे परिवार के लोगों के इलाज में खर्च हो रहा है। तो जैसे आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, एक छोटी सी राशि आप जमा करते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, जहां पर मुश्किल से 10-15 हजार रुपए भी आप सालाना देते हैं और आपको एक बड़ा ह्यूज इंश्योरेंस मिल जाता है, जहां पर आपके हॉस्पिटल के सारे खर्चे वो इंश्योरेंस कंपनी वहन करती है, जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक भी हो सकते हैं। कई बार कोई ऐसी इमरजेंसी भी आ जाती है, किसी का हमें ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है, या कई ऐसे बड़े बड़े खर्चे भी आ जाते हैं, तो वहां पर भी ये हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्प करता है। इसी प्रकार से भगवान न करे लाइफ में कोई ऐसी घटना घट जाए कि जहां पर कोई होनी अनहोनी हो जाए और आप इस संसार से चल बसो, या वो व्यक्ति जो आज इनकम सोर्स का मालिक है, जो परिवार को चलाने के लिए रिलायबल है, वही कल इस दुनिया में नहीं रहा, तो पूरा परिवार एकदम से स्टक पोजीशन में आ जाता है, भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो वहां पर आपको प्रोटेक्ट करता है आपका टर्म इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस, जहां से आप एक छोटी सी राशि रेगुलरली देते हैं और ऐसी एक्सीडेंट की घड़ी में आपके परिवार के पास एक निश्चित रकम जितने का आपने इंश्योरेंस लिया है आपके पास आ जाती है और आपके परिवार को एक इमीडिएट हेल्प हो जाती है। तो ये 2 ऐसी चीजें हैं जो अक्सर हमें करवा लेनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं दूसरी चीज आपको बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है गोल्डन रूल ऑफ सेविंग 70-20-10। ये 70-20-10 है क्या? जो भी आपकी इनकम है उसका 70% हिस्सा आप अपनी नीड और वांट्स, यानी कि आप क्या चाहते हैं या क्या ऐसे जरूरी खर्चे हैं जो आपको करने ही करने हैं, चाहे वो आपका मकान का किराया हो, चाहे गाड़ी का पेट्रोल हो, चाहे मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे आपके बच्चों की फीस हो, या इसी प्रकार के कोई ऐसे आवश्यक खर्चे, चाहे आपके ग्रोसरी का खर्च हो, सब्जी का खर्च हो, ऐसे खर्चे जो आपको करने ही करने हैं, उनके लिए आप 70% हिस्सा पहले ही अलग निकालें। नंबर 2, 20% आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालने हैं और 10% अपनी खुशी और दान के लिए खर्च करना है। यानी कि ये फंड आपके लिए वो है जो डेब्ट और गिविंग में जा रहा है, जो आपको एक रिच पर्सन फील करवाएगा। तो ये है सेविंग का गोल्डन रूल, और यही बैलेंस आपको लगातार आगे बढ़ाता है। यहाँ पर अगर आपको कुछ एडवांस ऑप्शन चाहिए, जल्दी अमीर बनना है, तो थोड़ी सी आपको एक समझदारी दिखानी पड़ेगी। आप
अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर ले। यानी कि अगर मान लो अभी 20% बचा रहे हैं तो इसको 30% कर दे। इसी प्रकार से यदि आपने लाइफ में कोई लोन ले लिया, मान लो आपने 10 साल 20 साल 25 साल की टर्म का कोई लोन लिया है, और अगर आपके पास कहीं से एडवांस पैसा आता है, अगर आप मात्र एक इंस्टॉलमेंट पूरे वर्ष में एडवांस दे दें तो आपको एक बहुत ही आश्चर्य होगा कि आपका 25 साल का लोन केवल 20 साल में चुक जाता है, और बहुत बड़ा पैसा जो आप ब्याज के रूप में दे देते वो आपके घर में बच जाए। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, थोड़े से अपने माइंड को एडवांस बढ़ाइए, अपनी इमोशन पर कंट्रोल कीजिए, और आप कुछ ही दिनों में एक सच्चे अमीर आदमी में दुनिया में प्रकट हो जाएंगे। अगली चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो है एक मैजिक, दुनिया का 8वां अजूबा, और जिसको बोला जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, जो एक ऐसा हथियार है जो इसकी पावर को समझ गया वो दुनिया में कभी भी गरीब रह ही नहीं सकता। अब इसको मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो आज आपकी एज 30 ईयर, आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और आपको बहुत ही कम सैलरी मिलती, लेकिन आज आपने निश्चय किया मात्र 1000 रुपए महीने बचाने का, और 60 साल में आप रिटायर हुए। अगर इस 1000 रुपए महीने को अगर आप 10 साल के लिए भी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत SIP में डाल देते हैं, और मान लेते हैं कि वहां से केवल मात्र 15% सालाना रिटर्न आपको एवरेज मिला, जो कम ज्यादा हो सकता है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्हीं 10 वर्ष में आपका धन बढ़कर हो जाएगा 2,78,657 रुपए, यानी कि लगभग 3 लाख रुपए, है ना मैजिक। अगर इसी को बढ़ाकर अगर आप इसको 25 साल तक जमा कर दें या 30 साल तक जमा कर दें तो आप देखेंगे अगले 20 वर्ष में यही राशि आपकी बढ़कर हो जाती है 15,15,955 रुपए, यानी कि लगभग 15,16,000। और अगर इसको अगले 10 वर्ष आपने और बढ़ा लिया, यानी कि 30 साल तक कंटिन्यू कर लिया, तो यही रकम बढ़कर हो जाती है 70,09,821, यानी कि लगभग 71 लाख रुपए या 70 लाख से अधिक। अब आप खुद देखें, इस साल में आपने दिया कितना, मात्र 12 महीने के 12,000 के हिसाब से 12,000 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल दिया आपने 3,60,000 रुपए, और आपके हाथ में आए कितने, 70 लाख से अधिक, यानी कि 3 लाख देकर 70,000, यानी कि 60,000 लाख फ्री में, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी, बस केवल अपनी एक हैबिट को चेंज किया, एक बूंद बूंद से घड़ा। इसी को अगर थोड़ा सा आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं थोड़े बड़े एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा है, जो बढ़नी ही बढ़नी है, जो आगे के सालों में आप बढ़ाएंगे इसे। अगर आपने मात्र 10,000 रुपए महीने की भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट SIP में डालना स्टार्ट कर दिया, सिस्टेमेटिक तरीके से लगातार डालना शुरू कर दिया, और अब आप एक मैजिक देखें कि अगले 25 साल तक मात्र आपने 10,000 रुपए महीने डाले, तो मालूम है आपको ये रकम कितनी हो सकती है दोस्तों। अगर मान लो आपको एवरेज 15% का भी रिटर्न मिला, तो यही रकम बढ़कर हो जाएगी 3,28,40,000, यानी कि मोटा मोटी 3.25 करोड़ से अधिक है मैजिक। और अब इससे बड़ा मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ। 25 साल अगर आपने पेशेंस रखा है और ये 3,28,00,000 आपके पास अगर इकट्ठे हो चुके हैं, तो अब देखना कितना तगड़ा मैजिक मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपने मात्र 1 साल और पेशेंस रख लिया, तो यही राशि 26 साल कर बढ़कर होने वाली है, 26 साल में बढ़कर होने वाली है 3,82,50,245, यानी कि लगभग सीधे सीधे 55 लाख की हाइक। और ये 55 लाख आपको मिले बिल्कुल फ्री में, और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा कितना, मात्र 1,20,000। 1,20,000 के एवज में आपने सीधे सीधे 55 लाख फ्री में कमाए। अगर इसको थोड़ा सा और पेशेंस कर लें, और अगर आप इसी राशि को अगर 30 साल तक कंटिन्यू कर दें, तो एक चमत्कार होगा, और आपका धन बढ़कर हो जाएगा लगभग 8 करोड़ रुपए। 30 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया मात्र 36 लाख रुपए, और आपके हाथ में आए 8 करोड़ रुपए, यानी कि जब आप रिटायर हुए आपके पास कितना धन हो गया, 8 करोड़ रुपए। और अगर इस 8 करोड़ रुपए को कहीं भी
किसी भी ऐसे फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां से मात्र 12% सालाना भी रिटर्न अगर आपको मिले, तो आप खुद बिलीव करो, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 करोड़ का 1% होता है 8 लाख रुपए महीने, और ये इनकम आएगी आपको बिल्कुल फ्री में, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना। तो बोलो, लगा पैसे का पेड़, आया मजा? तो अब आज से आप भी इसको अपने हैबिट में डालिए, अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। आपकी अमीरी और आपकी गरीबी आपके हाथ में है, चॉइस आपकी है। मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के पाथ को कैसे रोशन कर सकते हैं और कैसे दुनिया में अपनी पहचान उन अमीरों के अंदर बना सकते हैं जिनको देखकर आज आप आश्चर्य करते हैं। तो यही वो कुछ तरीके हैं। आज हम इस टॉपिक को जब खत्म करेंगे, तो आज मैं आपको वापस याद दिला रहा हूं कि कैसे बचत का एक छोटा सा बीज एक दिन एक विशाल वट वृक्ष बनकर करोड़ों रुपए आपको फलों के रूप में दे सकता है। तो इसको अपनी आदत में डालें। साथ ही आज मैं आपको आगाह करता हूं, एक छोटा सा रोल प्ले करें। आपने आजकल एक चीज देखी होगी, अक्सर कई ऐसी पोंजी स्कीमें मार्केट में आ रही हैं जहां पर आपको लगातार लालच दिया जाता है। 1 महीने में डबल, 3 महीने में डबल, हर वीक 10%, हर दिन 10%, और 1 साल में डबल। तो जब भी कोई इस तरह के लोग आपके जीवन में आए, तो आप एक रोल प्ले अपन कर सकते हैं। 2 ऐसे व्यक्तियों को आपको चयन करें। एक व्यक्ति आपको आता है और ऐसी कोई पूंजी स्कीम दिखाता है और आपको लालच देता है, आइए भाई साहब, मैं आपको 1 महीने में डबल करके देता हूँ, ये मेरी स्कीम XYZ है, इसमें आप धन लगाइए और आप अमीर बनेंगे। आपको बड़े सपने दिखाता है, तो तुरंत उसे ना बोलिए। ऐसी कोई स्कीम दुनिया में हो नहीं सकती। अगर ऐसी ही कोई स्कीम होती और ऐसे ही इतनी आसानी से अगर रातों रात पैसे डबल होते या कुछ दिन में डबल हो जाते, तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बेवकूफ नहीं है। ये अंबानी, अडानी और ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति इतने बड़े बड़ी कंपनियां खोलकर इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर बिजनेस नहीं कर रहे होते। रिजर्व बैंक के पास हमारे भारत का पूरा पैसा है। अगर उसको ऐसी कोई स्कीम मिल जाती, तो क्यों न वही उसमें लगा देता और वही एक रात में अपने पैसे डबल कर लेता, तो हमारे पास तो कितने ही पैसे होते। तो दोस्तों, सावधान रहें, इन फ्रॉड स्कीमों से बचें और ऐसा कोई गलत फैसला अपने बचत और इन्वेस्टमेंट के साथ ना कर लें जिसमें बाद में आपको पछताना पड़े। नंबर 1। नंबर 2, अपनी कॉपी और पेन निकालें और लिखें, इस हफ्ते आप कौन कौन से ऐसे 5 तरीके ढूंढेंगे जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। भले वो बिल्कुल छोटा काम भी हो सकता है। चाहे तो आप अपने पड़ोस के कुछ बच्चों को इकट्ठा करें और पढ़ाना शुरू करें, या फिर डालें एक ब्लॉग, या अपनी कोई चीज कुछ दिन के लिए किराए पर दे दें और वहां से कुछ इनकम अर्न करें। दूसरी एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, अपना एक इनकम स्ट्रीम चार्ट बनाइए जिसमें आप अपनी मौजूदा इनकम और आने वाली इनकम स्ट्रीम को लिखिए। और अब मैं आज के सत्र को एंड करने से पहले एक चीज आपको याद दिलाता हूं। आज हमने ये सीखा कि इनकम के अलग अलग रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, सेविंग और कंपाउंड का क्या क्या महत्व हो सकता है, और कैसे आप अपनी अमीरी के लिए अपने पैसों को काम पर लगा सकते हैं। और इसी हफ्ते आप कम से कम 3 स्टेप्स ऐसी जरूर उठाएं जैसे आप पैसे को कमा सकते हैं, बचा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो आज ही आपको निर्णय करना है और इस अवेयरनेस को अपने जीवन में उतारना है। और कल हम सीखेंगे हमारी वेल्थ हैबिट्स क्या क्या होती है, स्मार्ट डिसीजन कैसे कैसे हो सकते हैं, और हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।